नमस्कार, मैं प्रभंजन चौबे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बीपीएससी मेंस की स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाएंगे। पिछला वीडियो में हमने बात किया था कि जीएस वन में हिस्ट्री सेक्शन को कैसे कंप्लीट करें, उसके कंप्लीट नोट्स, स्ट्रेटजी सब कुछ हमने देखा था। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर जो देखेंगे वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स सेक्शन एंड डीआई इन जीएस वन। बीपीएससी मेंस में जो फर्स्ट पार्ट है वो हिस्ट्री का होता है जीएस वन में। जीएस वन का जो सेकंड सेक्शन है वो करंट अफेयर्स का है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन और नेशनल रिलेशन, इसके अलावा ग्लोबल इशूज जो भी क्राइसिस चल रहे हैं वो आते हैं। और थर्ड सेक्शन डीआई का होता है। हमने पिछले बार में बात किया था कि जीएस वन का जो पेपर है वो 300 नंबर का होता है, जिसमें 114 नंबर का 114 मार्क्स का हिस्ट्री, 114 मार्क्स का करंट अफेयर्स और 72 मार्क्स का डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई होता है। चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें। देखिए, करंट अफेयर्स में जो 2-3 सेक्शन मेरे हिसाब से होते हैं। ये जीएस वन का सेकंड सेक्शन है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में जैसे जो भी भारत के अन्य देशों के साथ संबंध हैं, अन्य जो ग्लोबल एजेंसियां हैं जैसे G7, G20, क्वाड, शार्क, बिम्स्टेक, इस सब से जो भारत के संबंध है, भारत जिन इन संगठनों में जो है या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उनमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है वैश्विक रूप से, उन सब कुछ पढ़ना होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। भारत के संबंध रूस के साथ, चीन के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, यूरोपीय देशों के साथ, अमेरिका के साथ काफ़ी भी चर्चा में ही रहता है। इसके अलावा ग्लोबल क्राइसिस एंड इशूज जो होते हैं, जैसे क्राइसिस में अगर हम बात कर लें तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद चल रहा है, ईरान का इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है। अभी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे आक्रमण किया था और उसमें मध्य एशिया में पूरा संकट और तनाव की स्थिति आ गई थी। वो सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, अभी भी है। रूस यूक्रेन युद्ध 70 में भी पूछ दिया था, जबकि वो 2022 में ही स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा अभी जो तेल क्राइसिस चल रहा था, ऑयल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, जंगलों में आग लगना वगैरह चलते रहता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये पूरे 1 साल का आपको सब कुछ करंट अफेयर्स लगभग देख लेना है। नेशनल करंट अफेयर्स, जो भी नेशनल समसामयिक मुद्दे हैं जो चर्चा में रहते हैं, जैसे अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये भी आ सकता है। भारत में जो अभी बहुत सारे विधेयक अभी चर्चा में हैं, जैसे परिसीमन चल रहा है, वो भी आ सकता है। इसरो इम्पोर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर्स में भी आ जाता है। आपको साइंस टेक में भी देखने को मिल सकता है। इसरो की कुछ योजनाएं हैं, कुछ मिशंस हैं, मंगलयान, गगनयान, चंद्रयान, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक बार देखना पड़ेगा। देखिए, सोर्स क्या रखें। मैंने जो सोर्स यूज किया था, विजन आईएएस मंथली मैगजीन, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। गूगल में जाइए, टाइप कीजिए विजन आईएएस मंथली मैगजीन। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो इन हिंदी, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इन इंग्लिश। विजन आईएएस मंथली मैगजीन इन इंग्लिश आप डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ लगभग 30-35 MB का होता है, उसमें लगभग 200 पेजेस होते हैं। उसमें से आप छाटेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। सारा नोट्स नहीं बनाना है। मैंने पहले भी बताया था कि सिविल सेवा की तैयारी के दौरान ये जानना अति आवश्यक है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि माइंड की एक कैपेसिटी है, आप कितना पढ़ेंगे। तो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो मैंने फॉलो किया था, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें सब कुछ होता है। उसमें पॉलिटिकल करंट अफेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, सोशल मुद्दे होते हैं, डिफेंस मुद्दे होते हैं, साइंस टेक के जितने भी न्यूज़ हैं, मतलब सब कुछ कवर रहता है। उसमें से कुछ योजनाएं भी होती है इम्पोर्टेंट जो चर्चा में हैं। उन योजनाओं का नोट्स बनाएं, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाएं जो 1 पेज में हो सकता है, और उसको याद करने का प्रयास करें। आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। दृष्टि की जो करंट अफेयर्स है, मतलब ये बुक नहीं मैं बोल रहा हूँ, गूगल पे ही देखिएगा या यूट्यूब पे देखिएगा। दृष्टि के कुछ
टॉपिक्स पे वीडियो आते रहते हैं, उनसे आप नोट्स बना सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। नोट्स ज़रूर बनाएं। आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब, चैट जीपीटी से सब कुछ पूछ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का आप यूज करें। मॉडर्न ज़माना है, दुनिया काफ़ी आगे निकल चुकी है, सिर्फ किताबों के सहारे ना रहें। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ करेंट अफेयर्स। देखिए, प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब समय कम बचता है, 1 महीना या 15 दिन, तो उस टाइम पे आप रिवीजन कर सकते हैं। आप कैसे पढ़ना है ये सोच सकते हैं, और जब आपका तैयार रहता है तो लिखना आसान होता है। सोच के नहीं लिख सकते, वहाँ समय बहुत कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं एक बार। 30 करंट अफेयर्स में 3 क्वेश्चंस आते हैं। 38 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। और एक उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, और तीसरा भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन एकदम नेसेसरी है, करना ही है, उसमें 5 होते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन में 2 ऑप्शन होता है, ये कोई एक करना रहता है। थर्ड वाले में भी 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 होते हैं, और उसके ऑप्शन भी 2 होते हैं, कोई एक को करना रहता है। तो ये टोटल 114 मार्क्स के हो गए। अच्छा, शॉर्ट कितने पेज में लिखें, आप लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। तो शॉर्ट आंसर्स को आप 1.5 पेजेस में लिख सकते हैं। एक पेज में ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और अगर आप बढ़िया कंटेंट नहीं दीजिएगा तो नंबर 3 या 2 से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो आप 1.5 पेजेस में लिखने का प्रयास करें। स्पीड बढ़ाने का प्रयास करें, 1.5 पेज सफिशिएंट है, उसमें सारा डायमेंशन कवर करने का प्रयास करें। लॉन्ग आंसर 400 वर्ड्स में लिखने होते हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादातर लोग 400 शब्द में लिखते हैं, आप इसको 5 पेज में लिखने का प्रयास करें। कंटेंट रहेगा तो ही नंबर मिलेगा, और कंटेंट तभी रहेगा जब आप लिखिएगा ठीक ठाक। मैप भी बनाना होता है करंट अफेयर सेक्शन में। अगर आप जहाँ मैप की ज़रूरत हो, जैसे उदाहरण के लिए अगर चीन के साथ भारत का संबंध आ जाए और आप मैप में नहीं दिखाए कि चीन किधर है, तो फिर आपके 2 नंबर तक कम हो सकते हैं। मैप आपका नंबर बढ़ा सकता है। कहा जाता है कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इज़ बेटर दैन थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन। आप पिक्चर के माध्यम से ज़्यादा लिख सकते हैं, ज़्यादा कह सकते हैं। तो 500 पेजेस लिखने का प्रयास करें। और आगे देखिए, हमने कुछ उदाहरण नोट्स के बनाए हैं। जैसे मैं जब 70वीं में नोट्स बनाया था, तो मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूँ कि नोट्स कैसे बनाते हैं। जैसे बांग्लादेश का जो राजनीतिक संकट था, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा था। वो भारत आई थी, और वहाँ पे मोहम्मद तारिक ने मैं जैसा याद कर पाऊँ, उन्होंने सरकार बनाई थी। उसके पहले मोहम्मद यूनुस जो थे, उन्होंने सरकार बनाई थी, बाद में चुनाव हुआ। तो ये आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं। हाल में बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश से त्यागपत्र देकर देश छोड़ना पड़ा, कारण राजनीतिक उथल-पुथल। कारण में आप देख सकते हैं क्या क्या था। विवादित आरक्षित प्रणाली, एकदम शॉर्ट में बनाना है। वर्तमान में तारिक रहमान बीएनपी बांग्लादेश के पीएम, संबंधों में सुधार, यही सब। सेंट मार्टिन द्वीप का मुद्दा, अन्य जो कारण है, पाकिस्तानी ग्रुप सक्रिय है, अमेरिकी डीप स्टेट का हाथ हो सकता है, भारत विरोधी तत्वों का विरोध, चुनाव में धांधली का आरोप, निरंकुश शासन, टका का अवमूल्यन, बेरोजगारी, मानवाधिकारों को, बहुत सारा इसमें है। इसमें आप भारत बांग्लादेश संबंध देख सकते हैं, ऐतिहासिक संबंध क्या रहा है, रणनीतिक संबंध क्या रही है बांग्लादेश के साथ। हम जानते हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। आर्थिक सहयोग क्या रहा है, आर्थिक संबंध क्या रहा है, सहयोग के संबंध कुछ भी लिख सकते हैं। कितने संगठनों के साथ भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, सार्क, बिम्स्टेक, IORM का मतलब है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। और कनेक्टिविटी BBIN प्रोजेक्ट का हिस्सा, कालादान प्रोजेक्ट बांग्लादेश, ये सब देख सकते हैं। नोट्स कैसे बनाते हैं, कुल मिला के आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। ये नोट्स पुराना हो गया, इरेलेवेंट हो गया, आपको नए सिरे से नोट्स बनाना होगा।
मेरा पर्पज़ बस यही है कि आप ये देखें कि नोट्स कैसे बनाते हैं। रक्षा, बोंगो सागर संप्रति सैन्य अभ्यास बांग्लादेश के साथ होते हैं। ऊर्जा में क्या संबंध है? रूपपुर परमाणु समझौता जो इंडिया, रसिया और बांग्लादेश मिलकर बनाते हैं। पर्यटन, पर्यटन, चिकित्सा के लिए लोग बांग्लादेश से इंडिया आते हैं। सबसे ज़्यादा पर्यटक बांग्लादेश से ही आते हैं। अब तनाव के बिंदु कुछ देख सकते हैं। बांग्लादेश में उथल पुथल जो हो रहा है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब सारे डायमेंशन आपको कवर करने हैं। जैसे अगर बांग्लादेश से संबंध आ गया तो बांग्लादेश के साथ भारत के क्या संबंध हैं, बांग्लादेश में जो उथल पुथल होगा उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बांग्लादेश में चीन का घुसपैठ हो रहा है उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है उससे बांग्लादेश से बड़ी सीमा साझा करता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब कुछ सारे डायमेंशन को कवर करते हुए आपको एक नोट्स बना लेना है। मैप ज़रूर यूज करें, जैसा कि हमने मैप यूज किया है। जैसे ये BBIN प्रोजेक्ट का मैप है इधर ढाका, काठमांडू, थिम्पू और कोलकाता को जोड़ता हुआ एक भारत, भूटान, इंडिया और नेपाल, BBIN का मतलब है इसको जोड़ता हुआ एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आप कालादान प्रोजेक्ट देख सकते हैं। ये कालादान प्रोजेक्ट है जो कोलकाता से होकर मोगला पोर्ट, चटगांव पोर्ट वगैरह से होके जाता है। ये देख सकते हैं कि भारत के कौन से राज्य जो हैं बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो वैसे ही हमने चीन का भी एक उदाहरण लिया है कि कैसे नोट्स बनाएं। भारत चीन संबंध, विवाद के क्षेत्र देख सकते हैं, सीमा विवाद। विवाद के क्षेत्र को 3 पार्ट में बांट सकते हैं, एक पश्चिम पार्ट, मध्य पार्ट और पूर्वी भारत का पार्ट। पूर्वी क्षेत्र में वही डोकलाम विवाद है जो भारत, भूटान और चीन का एक मिलन पॉइंट है। डोकलाम क्षेत्र जैसा कि मैप में आप देख रहे हैं, ये मैकमोहन रेखा, बहुत सारा है विवाद का पॉइंट। आप इस नोट्स को बनाने में आपको मेहनत लगेगी, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। वर्तमान परिस्थिति क्या है? समझौता के ये पुराना नोट्स हो गया। ये देखिए भारत का चीन के साथ कैसे संबंध बिगड़ा। वहाँ से 1959 में तिब्बत आक्रमण द्वारा चीन, 1962 में चाइना का अटैक हुआ, 1970 का 2020 में गलवान घाटी विवाद हुआ। देख सकते हैं आप। मैप का ज़रूर यूज करें। मैप आपके नोट्स को, आपके आंसर राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाता है। सामने वाला जो एग्जामिनर है उस पर ये संदेश जाता है कि आप जानते हैं तभी मैप बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे GS1 का 3rd सेक्शन जो डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूरे मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में आप इसी को काउंट करेंगे, ठीक है। ये 72 मार्क्स का होता है। 36 नंबर के 2 क्वेश्चंस होते हैं और ठीक से बनाने पे मैथ में 72 आ जाते हैं। एकमात्र सेक्शन है जिसमें फुल मार्क्स मिलते हैं और ऐसा आप देख सकते हैं। पिछला मैं कॉपी भी शेयर करूंगा। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है मैक्सिमम लोगों का मैथ ज़्यादा सही रहता है। एक्सेप्शनल आपका सिलेक्शन हो जाए वो अलग बात है, रैंक बढ़िया नहीं आएगा, आपको लोअर रैंक मिलेगा। आपको फील होगा उसी में से बिहार एजुकेशन सर्विस, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और बिहार पुलिस सर्विस मिलेगा और कुछ लोगों को जो है अदर पोस्ट मिल सकता है, छोटा पोस्ट मिल सकता है। तो आपको लगेगा कि हाँ। अच्छा, ये 72 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, एक 36 नंबर का, 36 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5-6 क्वेश्चन कंटेन करते हैं, उसमें सब क्वेश्चंस होते हैं। ये 5 तरह के होते हैं। DI में 5 टाइप के होते हैं। एक डेटा टेबल होता है, डाटा तालिका। मैं अभी एग्जांपल लेके आऊँगा कि किस तरह का होता है। पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ को दंडारेख बोलते हैं और एक मिक्स होता है। और इसका बुक लिस्ट का बात करें तो मेरे पास ये बुक है, एडुटेरिया की डेटा इंटरप्रिटेशन 72 में 72 वाली। एडुटेरिया की DI की बुक आप बोल सकते हैं, मार्केट से खूब आराम से मिल जाएगा। आप बैंकिंग सेक्टर में जो प्रीवियस ईयर में जो DI आता है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 71 का जो
मेंस का पेपर है GS1 का, उसको एक बार देख के समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। मैं लेके आया हूँ, देखिए ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, जिसमें बिरसा मुंडा आंदोलन, भारतीय परिषद अधिनियम, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय संस्कृति में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में पांचों लिखना जरूरी है। देखिए ये 7 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा बिहार के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। या तो इसको लिखना है सेकंड का ए, या फिर बी लिखिए, मौर्य कला और वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करें और आकलन करें कि उन्होंने उस काल के राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को किस हद तक व्यक्त किया। देखिए ये 38 मार्क्स का हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, या तो ए कीजिए या बी कीजिए। अब देखिए सेकंड सेक्शन पे आते हैं जो करंट अफेयर्स का है। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, उसमें ए बी सी डी ई 5 क्वेश्चन हो गए। 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 7 नंबर, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं खूब आराम से। इसमें से जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें पाँचों करना है। उसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन, उसमें ए और बी 2 पार्ट दिए हैं, अथवा करके दिया है। भारत यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित हुआ और 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ पर चर्चा करें। साथ ही भारत यूरोपीय यूनियन EU संबंधों के आर्थिक और रणनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करें। आप देख सकते हैं EFTA जो है 4 देशों का संगठन है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, लिंकेटस्टीन और आइसलैंड करके 4 देश हैं। उनके साथ पिछला साल समझौता हुआ था, उसके बारे में पूरा 38 नंबर का क्वेश्चन आ गया। SDG सतत विकास लक्ष्य, इसके बारे में पूरा आया था। इसको आपको 17 टाइप के होते हैं, अब 17 याद होना चाहिए, जैसे गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, स्वच्छ ऊर्जा, ये सब 17 टाइप के होते हैं। अब छठा क्वेश्चन जो है, इसी में से देख सकते हैं आप, एक ये हो गया। या फिर छठ पूजा के बारे में आया था। हाल के वर्षों में छठ पूजा के त्यौहार में वैश्विक ध्यान आकर्षण किया है। छठ के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभावों तथा प्रवासियों द्वारा इसके प्रसार पर विस्तृत चर्चा करें। ये देश में बिहार प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज अपग्रेडेशन, बारह देख लीजिएगा क्वेश्चन। इस बार करंट अफेयर्स का काफ़ी टफ क्वेश्चन आया था, हालांकि 70वीं में काफ़ी आसान क्वेश्चन आया था। अब आते हैं, देखिए ये DI का सेक्शन है। ये जो पार्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन 7, देखिए सेक्शन 3 ये DI है। ये जो क्वेश्चन है, ये इसको बोलते हैं डेटा टेबल। ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है डेटा टेबल, ये टेबल दे दिया, देखिए टेबल दे दिया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए, आपको सॉल्व करना है। देखिए 8 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर के ये 5 क्वेश्चन हो गए। आपको इसी टेबल का यूज करके आपको ये सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो दंड आरेख का है, बार ग्राफ का। तो ये आप देख सकते हैं, इस टेबल का यूज करना है। इस टेबल का, ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है। इस टेबल का यूज करके और नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं ABCDE, इसको सॉल्व करना है। मैं 71वीं दिया था मेंस, तो ये मेरा ही पेपर है जो मैंने सॉल्व किया था, उसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं जो, अच्छा मैं आपको बता दूं, 7th जो क्वेश्चन है, या तो कोई एक करना है 7th का, या तो ये करना है या फिर कोई एक 7th क्वेश्चन में से कोई एक करते हैं। फिर 8वें क्वेश्चन में आते हैं। 8वें क्वेश्चन में ये जो दिया है पाई चार्ट, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ये इंग्लिश में दिया है, ये हिंदी में दिया है, ये पाई चार्ट है। इसमें 5 सेगमेंट हो गए, 5 सब क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन में।
ये जो है मिक्स हो गया। देखिए ये पाई चार्ट हो गया, ये वाला, ये पाई चार्ट इसको बोलते हैं। या तो ये इसको कीजिए या फिर इसको कीजिए। देखिए इसमें पाई चार्ट और टेबल दोनों दिया है, यानी ये मिक्स हो गया। देखिए इसको, इस जो टेबल दिया है और पाई चार्ट दिया है, इसका यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप देख चुके कि 72 में 72 बहुत सारे लोगों का आता है। इस बार भी मेरा डीआई में 72 सही है। तो डीआई देखिए 2 क्वेश्चन डीआई का डेली सॉल्व करना ज़रूरी है। अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, आप चाहते हैं कि गलत ना हो, तो 2 क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। हाँ, एक और बात है कि इसमें आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, नॉर्मल जो कैलकुलेटर है, जो दुकान पे बनिया लोग रखते हैं ना, वो वाला कैलकुलेटर आप खूब बढ़िया से यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। और आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, बाकायदा नोटिस में भी रहता है बीपीएससी के कि आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। तो डीआई अगर बन जाता है 45 मिनट के अंदर, तो जीएस1 काफ़ी अच्छा चला जाता है। नहीं तो जीएस1 में बहुत लोग 120 भी पाते हैं, बहुत लोग 190 भी पाते हैं, और आप 120 किए तो गए काम से। डीआई का जो मार्क्स है वो, मतलब जीएस1 में बहुत लोग 120 पाते हैं, बहुत लोग 190 पाते हैं। डीआई का जो मार्क्स है आपका 60 से कम नहीं रहना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मेंस का रिजल्ट हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जीएस2 की बात करेंगे, या अपनी कॉपी लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए बीपीएससी की तैयारी में तो धन्यवाद।